आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करूँगा। CPF जिसे असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी मानी जाती है, और जो भाई बहन हमारे जनरल कैटेगरी से हों या जो हमारे OBC SC ST से रिलेटेड हो कैटेगरी से, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी रहता है, उसमें छूट रहती है ना। और 25 वर्ष तक जनरल कैटेगरी वो अप्लाई कर सकते हैं। ये रुतबे वाली पोस्ट है, तो अगर कोई इसमें इच्छुक हो तो आवेदन कर सकता है। बेहतरीन विकल्प के तौर पे ये वैकेंसी होती है, और मेरे 2 मित्र हैं भी, है ना। तो आप लोग चाहें तो इसको आवेदन स्टार्ट हो गया है, संघ लोक सेवा आयोग ये वैकेंसी देता है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ये तो क्लियर हो गया इनका कि अप्रैल के महीने में ये कोई परीक्षा कैलेंडर देने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। और उम्मीद की जा रही, क्योंकि सचिव महोदय से आज वार्ता हुई है और कल नहीं परसों की तारीख में अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलने जा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि RO को लेकर के, ठीक है ना, अब शासन अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बताएगा किस तरीके से क्या है, क्योंकि सेंटरों की इनको कमी पड़ने लगी है, ठीक है। अधिकतर विद्यालयों में सेंटर अन्य संस्थानों ने ले रखा है, ठीक, सरकारी संस्थानों में भी, तो दिक्कतें आम हो जाती हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जो क्रेडिट होता है, जो फर्में एग्ज़ाम वगैरह कराती हैं, उनकी भाई ये कोई भी क्रेडिट लेने के लिए जो है तैयार नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। क्या हम चलिए ठीक है, हम फिर से इसका पेपर करा देंगे, क्योंकि एक बार उसका हसर देख चुके हैं। तो आज सचिव महोदय से वार्ता की गई है, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर तो बन गया है, बस उसमें तारीखों का हमें आवंटन करना है, ठीक है ना। सेंटरों का डिटेल, जितनी सेंटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहता है उतने सेंटरों की डिटेल अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आप लोगों का कैंसिलेशन का नोटिस RO का नहीं आ पाया है, ठीक है। दूसरा ये कि PCS पहले होगी कि RO पहले होगा, इस पर आज उन्होंने भी खुल करके जवाब दिया है कि पहले आप सभी लोगों की PCS प्रारंभिक परीक्षा होगी, RO की परीक्षा आप सभी लोगों की टाली जाएगी, LTGIC वगैरह के बाद जा सकती है ये परीक्षा। ये आज उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पहले PCS की प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद ही RO वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गई। चलो अच्छी बात है कि आज इतनी चीज़ें तो इनसे क्लियर हुई। और हमने जब उनसे पूछा कि सर क्या परीक्षा कैलेंडर हम लोगों को इस महीने देखने के लिए मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो उम्मीदें 80% तक हैं नहीं की, 20% स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आप सभी लोगों को 27 तारीख तक भाई हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है कि 27 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ही आप सभी लोगों को, भैया देखिए लोक सेवा आयोग का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। वो कहता कुछ है करता कुछ है, ठीक। और ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को ही सजग होकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये जान लीजिए कि 27 तारीख तक इन्होंने वक्त दिया है कि हम परीक्षा कैलेंडर उसके बाद ही जारी कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर 27 तारीख बीत जाती है और परीक्षा कैलेंडर नहीं आता है, तो ये लोग भी एकदम रिलैक्सेटिव मोड में बैठे हुए हैं कि हमें जब पूरी जानकारी सेंटरों की प्राप्त होगी फिर हम देखेंगे, है ना। तो क्या करने के लिए नमन तेल होई तो क्या करे राधा नचिए, सीधी सी बात है ना। तो नवमन तेल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, अब शासन से ही जोर लगवाना पड़ेगा। लेकिन समस्या इस बात की आ रही कि जितने भी जनप्रतिनिधि इसमें हैं, सभी के सभी जनप्रतिनिधि केवल और केवल इलेक्शन मोड में हैं, सब प्रचार में व्यस्त हैं। तो आखिर वार्ता करें भी तो किससे करें, ठीक है ना। अध्यक्ष महोदय ने समय तो दे दिया है, शुक्रवार का दिन के 11 बजे का समय उन्होंने दिया है। एक दिन अब भैया CL लेना पड़ेगा, समस्या इसी बात को लेकर के है। चलो कोई बात नहीं, अपने भाई बहनों के लिए इतनी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन आप सभी लोग जब स्नेह नहीं देते हो, आशीर्वाद नहीं देते हो, तो मन थोड़ा सा कुंठित भी होने लगता है कि हम तो अपनी सुख सुविधाएं, अपना तीज त्यौहार सब कुछ आप लोगों पर न्यौछावर कर देते हैं।
होली में आप सभी लोग बाकायदा अपने घर रहे होंगे, लेकिन हम होली लखनऊ में मनाए हैं। लेकिन फिर भी आप सभी लोग जब उस तरीके का रिस्पांस नहीं देते हो तो मन थोड़ा सा दुखित जरूर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को लेकर के कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। और इनका परीक्षा कैलेंडर तो अब ये क्लियर हो चुका है कि इनका परीक्षा कैलेंडर कल की तारीख में, परसों की तारीख में और उसके बाद के तारीख में, ठीक है ना। ये 3-4 दिन आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं कि अगर इनको समय पूरा शेड्यूल मिल गया तो ये परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं जारी होता तो ये मई में गया, ठीक है ना। क्योंकि इनको पूरे मई कोई परीक्षा करानी नहीं है, तो परीक्षा कैलेंडर देख करके भी क्या करेंगे, तमुरा बजाएंगे, है ना। आज यही बातें स्पष्ट हुई है। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की शैक्षिक अहर्ताएँ कहाँ तक पहुँची हैं। 9 दिन चले 2.5 कोर्स वाली स्थिति तो नहीं है ना। इस पर सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिन विषयों का, मतलब जिन जिन विज्ञापनों का हमें पूरा शैक्षिक अर्हता का क्लियरेंस मिलता जा रहा है, हम विज्ञापन जारी करते चल रहे हैं, ठीक है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का क्लियरेंस मिला, हमने विज्ञापन जारी कर दिया। अब सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का क्लियरेंस मिलने वाला है, उसका भी विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आप सभी लोगों को इसी मतलब छुट्टी, इसी चुनावी सीजन में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं चलो हम विज्ञापन अगस्त सितंबर तक जारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी पेच है प्री और मेंस को लेकर के, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाए, हम विज्ञापन तुरंत जारी कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया सिलेबस को थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सिलेबस आप लोगों का चेंज होगा भाई, नई नई डिग्रियां आई हैं तो उनकी वैलिडिटी भी देखनी पड़ रही है, तो उस तरीके से सिलेबस भी जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे ही हमें एग्ज़ाम सेंटर का पूरा शेड्यूल मिल जाता है, हम लोग तत्काल जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वर्ष तकरीबन 10 परीक्षाओं का आयोजन करेगा, ये बात तो स्पष्ट हो गई है, ठीक है ना। और इनकी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, बड़ी परीक्षाओं से इनका क्या तात्पर्य था, आप लोग ही तात्पर्य लगा लीजिए। आरओ पीसीएस एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी, यही बड़ी परीक्षाएं इनकी हैं ही। बाकी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इसमें आवेदन बमुश्किल 4.5 लाख 3.5 लाख होते हैं, ठीक है ना। और अभियंत्रण सेवा में तो और भी कम होंगे, ठीक। ऐसी परिस्थितियों के लिए यही बड़ी परीक्षाएं इनकी आती हैं। तो बड़ी परीक्षाओं का उन्होंने नाम लिया कि हमारी जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो अगस्त महीने से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये बड़ी परीक्षाएं हम सब लोगों की अक्टूबर तक चलेंगी। तो मतलब स्पष्ट है, हमारी एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस और आरओ यही 5 इनकी बड़ी परीक्षाएं हैं, और यही आपका अगस्त से स्टार्ट होकर के अक्टूबर तक जाएंगी, ठीक है ना। कुछ के आप लोगों को ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एज रिलैक्सेशन के बारे में आज मैंने उनसे खुल करके वार्ता की है। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी प्रदान कर दे और उसके साथ विज्ञापन दे दे तो विद्यार्थियों की पौ बारह हो जाए। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया है कि एज रिलैक्सेशन हमारा विषय नहीं है, ठीक है ना। एज में छूट देना अथवा नहीं देना, ये जो कार्य है ये शासन का है। शासन हमें दिशा निर्देश दे देगा या कोर्ट हमें दिशा निर्देश कर दे, हम 5 साल में नहीं, हम 50 साल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हमें दिक्कतें तभी आती हैं क्योंकि हम शासन से ऊपर तो हो नहीं सकते। शासन हमारा उठा करके आरओ निरस्त कर दिया, हम क्या कर लिए, ठीक है ना। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक उठा करके चेंज करके नया परीक्षा नियंत्रक भेज दिया, हम क्या कर लिए। तो कुछ चीज़ें शासन के पावर में भी हैं। तो आप लोगों में बता दूं कि इन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देना गलत है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हम देंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुद्दा शासन का है। शासन हमें दिशा निर्देश दे दे या हाई कोर्ट हमें दिशा निर्देश कर दे, हम तत्काल जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दे देंगे। तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आप सभी लोगों का एकदम इस समय हॉट एंड सीट वाला मुद्दा है, हॉट सीट वाला, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को भी सहयोग करना ही होगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले, पीसीएस 2025 में आवेदन का अवसर मिले, एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन का अवसर मिले, तो आपको भी सहयोग करना ही पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अभी परीक्षा कैलेंडर के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। इस इंतजार के बाद ही आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर आएगा। क्यों? क्योंकि 27 तारीख तक का इन्होंने वक्त दिया है कि हमें परीक्षा का शेड्यूल पूरा प्राप्त हो जाए, सेंटरों का पूरा लेखा जोखा, कहाँ कितने विद्यालय उस समय तक रिक्त हैं, क्योंकि हमने जो जो तिथियां निर्धारित की हैं वो तिथियों के साथ में पत्र भेजा गया है, ठीक है। अब वो तिथियों पर विद्यालय खाली हैं कि नहीं खाली हैं, ये पूरा डिटेल हमें प्राप्त हो जाए, उसके बाद हम फटाक से एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर देंगे। विद्यार्थी आराम से देख लें कब हमारा विज्ञापन आना है, कब हमारा परीक्षा होनी है, उसी के हिसाब से वो अपनी तैयारियां करते रहें। तो ये तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई लोक सेवा आयोग से, ठीक है ना। अब चलते हैं आपके शिक्षा सेवचयन आयोग। भाई दोनों ही एक ही रास्ते में पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन है तो प्रयागराज में ही। शिक्षा सेवचयन आयोग की जो प्रक्रिया है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, फार्मों की स्क्रूटनिंग तो पूरी हो चुकी है, स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। इसमें टोटल चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह सब नए नए आए हैं, तो कहते नहीं कि नई चीज़ों को इस्तेमाल करने का इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें सारे कर्मचारी उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो वहाँ के सदस्य वगैरह हैं, आज उनसे भी वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 सदस्य उपलब्धि ही थे। उन्होंने बताया है कि शासन 10 से 15 तारीख के बीच में अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी आदि की नियुक्ति कर देंगे, और हम सभी लोग जो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने की इच्छा रखे हैं वो 25 जून तक हम लोग जारी कर देंगे, ठीक है ना, ताकि परीक्षा कैलेंडर देने के बाद विद्यार्थी आराम से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सके और हम लोग आराम से पेपर करा सकें। हमारी प्रायोरिटी में केवल और केवल टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर है। जब हमने पूछा कि क्या विलय आदि को लेकर के कोई मामला अटक गया है क्या, इस पर उन्होंने कह दिया कि विलय उसी समय हो गया था जब आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम बना था 2023 का, उसी समय विलय कर दिया गया था। तो विलय का कोई अलग से नोटिस नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और कर्मचारी भाई कार्मिक विभाग जो है कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति दे देगा, बहुत जल्दी ही प्रतिनियुक्ति देने वाला है। थोड़ा सा मामला अगर चुनावी नहीं होता, चुनावी आचार संहिता नहीं लगे होते, तभी तक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी होती, समायोजन हो चुका होता। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जुलाई अगस्त टारगेट करके चलिए, आपकी टीजीटी पीजीटी 110% होने चल रही है, ठीक। और एलटीजीआईसी उसके बाद मिलेगी। तो भैया सब कुछ तो आपके फेवर का है ना। अगर इतनी सारी बातें नहीं हुई होती तो अभी इतना समय हो रहा है मैं वीडियो नहीं डालता, लेकिन चलो कम से कम कुछ तो सकारात्मक चीज़ें मिली है ना। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, वो हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और बेहद कम समय है, क्योंकि वकील साहब बोल दिए हैं कि हमें इस 1-1.5 महीने के भीतर इस याचिका को फाइनल करा के विद्यार्थियों को नियुक्तियां दिलवा लेनी है, ठीक है। तो आप सभी लोगों की नियुक्तियों के लिए जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी तो थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, हम सभी लोग भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम लेकर के आते रहेंगे। याद रखें 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है ना, और बिहार शिक्षक भर्ती या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन क्वालिटी वाला नोट्स है जो कि आपकी सफलता के लिए 100% जिम्मेदार रहेगा कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। आप लोगों को, हम लोगों का केवल ध्यान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे इसलिए जाकर के टिक गया है कि परीक्षा कैलेंडर आ जाए, ताकि हम लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर एलटीजीआईसी का पेपर कब होगा, ठीक है ना। स्पष्टीकरण देना जरूरी है भैया, है ना। और कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जो कि हमें पता होती है लेकिन हम बोल नहीं सकते। तो धीरे धीरे इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है।
धन्यवाद। शुभ रात्रि।